नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की, क्या भाई, बिहार पुलिस की बिहार पुलिस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट कितना है भाई, 5 है। ठीक है, तो बताएंगे आप लोग सब लोग बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं भाई। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, बिहार पुलिस का जो है एकदम से तैयारी करते होंगे, पूरी जी जान लगा के तैयारी करते होंगे। और यही बातें रही, देखो भाई, एग्जाम की बात करें ना, तो आपका 30% जो है अगर मार्क आता है तो आप क्वालिफाई हैं। लेकिन इसका बाप ठार है भाई, रनिंग, ठीक है, दौड़। अगर इसमें आपको पास होना जरूरी है, ठीक है, अगर इसमें पास होते हैं तब आपको सिलेक्शन है। बस एग्जाम इसमें है कि भाई 30% मार्क ले आओ, 30% मार्क ले आओ और एग्जाम में आप क्वालिफाई हो जाओगे। और क्वालिफाई के बाद आप दौड़ होगी आपकी, और इसमें पास हो जाते हो तो सिलेक्शन आपकी पक्की है। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम ज्योग्राफी की बातें करते हैं, ठीक है, और ज्योग्राफी में जितनी सारे हम बातें करते हैं, ठीक है, उतनी आपने कवर कर लिया, उतनी अगर कवर कर लेते हो तो ज्योग्राफी से आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं एक टॉपिक वाइज और साथ ही बताता हूं। जैसे हिमालय से क्वेश्चन आया तो हमने सारा विस्तार आपको बता दिया, ताकि हिमालय से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हो उस सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और साथ भी हमने ऊंचाई की बता भी दिया। और रही तो सबसे एक बात याद रखनी भी है रखना है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है, और मतलब किसी भी टॉपिक में सबसे ऊंची और सबसे नीची वाला, या सबसे सर्वाधिक या सबसे कम, ये बातें आपको याद रखनी है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है ज्योग्राफी का, ठीक है। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है। देखो भाई, साक्षरता दर की बातें हो रही है, यानी कि लिटरेसी रेट की बात हो रही है, ठीक है। और भाई लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि आप लोग कितना पढ़ने में तेज हो, यही तो बातें हो रही है कि कौन से राज्य में वहां के कितने लोग पढ़ने में आगे हैं, उसी की तो बातें हो रही है। तो भारत की पहले बात कर लेते हैं। तो चलो भाई, भारत की अगर बात कर ले तो देखो भारत में लिटरेसी रेट कितनी है। तो देखो भाई, भारत में साक्षरता दर की अगर बात किया जाए तो भाई कितनी है, 74% है। ये बात याद रखेंगे, भारत में साक्षरता दर कितनी है, लिटरेसी रेट कितनी है भाई, तो 74% है। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि यही क्वेश्चन साक्षरता दर कौन सी राज्य की है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, केरल जवाब देंगे। भारत के सर्वाधिक लिटरेसी रेट या साक्षरता दर, साक्षरता दर, तो भाई साक्षरता दर, ये भी बोर्ड भी ना अटर फटर लिखवा देता है हमें। साक्षरता दर कितनी है भाई, 93.10% है भाई, याद रखना। केरल को देख लो भाई, भारत के सर्वाधिक साक्षरता दर में 93% साक्षरता या लिटरेसी रेट केरल का है। सबसे कम की बात करें तो भाई बिहार है, और बिहार के लोग जानते ही हैं, पढ़ने लिखने में तो उतना आगे नहीं है, लेकिन लापरवाह करने में बहुत आगे है। ठीक है, तो ये है भारत की सबसे कम अगर बात किया जाए, सबसे कम की अगर बात किया जाए। लेकिन भाई अगर ये लोग पढ़ने पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं तो ये आर पार कर देते हैं। जैसे देख लो भाई जीतन राम मांझी को, बस एक बार ये ठान ले बिहारी लोग कि इस बार करना है तो आर या पार कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इनकी गुण है। सबसे कम साक्षरता दर किनकी है भाई, साक्षर दर बिहार की है, याद रखेंगे। ठीक है, बिहार के कितनी लिटरेसी रेट है, तो 61% है, याद रखेंगे। ठीक है, ये बातें हैं। लेकिन एक बात और पूछी जाती है कि भारत में साक्षरता दर में लिंग अनुपात में कितना है, यानी कि कितने पुरुषों पर महिलाओं की साक्षरता रेट है।
ठीक है। और पुरुष, सॉरी सॉरी, साक्षरता दर में महिलाओं और पुरुष की अगर देख लिया जाए तो हम बात करेंगे महिलाओं की कितनी लिटरेसी रेट है और पुरुष की कितनी लिटरेसी रेट है, इनकी बात किया जाए। ठीक है, यहां तक अगर समझ में आया है तो दोस्तों आप थम कीजिए। ठीक है, इससे आगे हम बात करते हैं। पुरुष की अगर बात किया जाए तो भाई 82% और महिलाओं की बात किया जाए तो 65%। ठीक है, पुरुष की अगर बात किया जाए भाई, पुरुष की बात किया जाए तो पुरुष कितने हैं, 82%। ठीक है, 82 दशमलव कुछ समथिंग है, लेकिन हम बस इतना याद रखेंगे 82%, ज्यादा हमें माथापाची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो महिलाएं की कितनी है भाई, महिलाओं की बात किया जाए तो 64% है। बिहार से कुछ है, देखो भाई बिहार में, भारत में महिलाओं की साक्षरता रेट तो कम देखने को मिलता ही है। ठीक है, चलो भाई, तो इनका आंसर बताओ, आप लोग बताएंगे। इतनी सारी बात बता दिया हूं, तब तक तो आपको इसमें क्वेश्चन की आंसर ढूंढ लेना चाहिए भाई। बताओ, केरल है भाई, सही जवाब है इनका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनका सही जवाब है। ठीक है, चलो भाई, अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो देखो भाई, अगले क्वेश्चन क्या है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। रेगिस्तान मरुस्थल भारत में, आपको बात कर लूं, ठीक है, यहाँ लेकिन भारत, रेगिस्तान मरुस्थल कहां पर स्थित है। भारत में तो हम रेगिस्तान कहते हैं, लेकिन थार मरुस्थल है। ठीक है, थार मरुस्थल है, तो रेगिस्तान क्या है, तो देखो भाई ये अफगानिस्तान में है। क्या है भाई, अफगानिस्तान में है। ये अफगानिस्तान के हेलमंद, अफगानिस्तान के हेलमंद, ठीक है, हेलमंद, हेलमंद और कंधार कंधार प्रांत, प्रांत के मध्य है। ठीक है, मध्य स्थित है, स्थित है। ठीक है, कहां पर है भाई, तो ये हेलमंद और कंधार प्रांत के मध्य स्थित हैं, जिसे हम क्या कहते हैं भाई, अफगानिस्तान के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है भाई, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट यहीं पर कंफ्यूजन हो जाते हैं, बार बार नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन देखिए, बार बार पूछने का मतलब ये हुआ कि देखिए, ये इस एग्जाम में एक बार पूछा, तो दूसरे एग्जाम में पूछा, दूसरे और तीसरे एग्जाम में पूछा, तो इसी तरह से बार बार पूछे जाते हैं। तो भाई आपको बता दूं, अफगानिस्तान की सबसे लंबी जो नदियां हैं, नदी, सबसे लंबी नदी जो है, नदी कौन सी है भाई, तो वह हेलमंद है। हेलमंद और कंधार प्रांत के बीच में है, तो ये हे से हेलमंद याद रखेंगे, हेलमंद। ठीक है, हेलमंद याद रखेंगे। ठीक है, इतनी बातें आप याद रखेंगे, इसमें बस इतनी ही बातें याद रखनी है। ठीक है, सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई, हेलमंद है। भारत की सबसे लंबी नदी बताओ भाई, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वह गंगा है। ठीक है, और इस समय गंगा को इतनी मतलब इनको इतना गंदा किया है ना, मत पूछो भाई। लेकिन कोविड-19 की अगर बात करें तो गंगा ये पवित्र हो गया था, मतलब साफ हो गया था भाई। इनके लिए सरकार बहुत योजना चलाते रहते हैं अपना। तो गंगा नदी है सबसे लंबी नदी, और इसे राष्ट्रीय राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जानते हैं। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है भाई, कर्णाली नदी। ठीक है, याद रखेंगे, कर्णाली नदी। ठीक है भाई, कर्णाली नदी। ठीक है, जाना कभी भी नेपाल में, जाना कर्णाली नदी के पास, वहां पे जंप मार देना, तब पता चलेगी कि नदी में डूबने का मजा क्या होता है। ठीक है, तो क्या है भाई, नेपाल में कर्णाली नदी। तो इनका ऑप्शन क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए इनका सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सही जवाब ए होगा। ठीक है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये हेलमंद और कंधार प्रांत के मध्य स्थित है। चलो भाई आगे बात कर लेते हैं। भारत की औसत आयु संरचना क्या है भाई, भारत की औसत आयु संरचना क्या है। औसत आयु संरचना का मतलब क्या होता है, पहले ये देख लो भाई। औसत आयु की संरचना की अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, औसत, आज जैसे इसी पेन का यूज कर रहा हूं भाई, इसका भी कर ले। औसत, औसत आयु संरचना, आयु संरचना की बात करें तो देखो, भारत के लोग औसतन कितने वर्ष तक जीते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं भाई, भारत की औसत आयु। भारत के लोग, भारत के लोग कितने औसतन, कितने वर्ष जीते हैं,
इसी को हम क्या कहते हैं भाई, औस कितने वर्ष जीते हैं, इसको याद रखें, वर्ष जीते हैं, ठीक है, जीते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, औसत वायु संरचना कहते हैं, ठीक है। औसत वायु भाई खांसी हो गई है, गला में जो है ना, इस गले में पता नहीं क्या चीज अटका हुआ है, निकल ही नहीं रहा भाई, ठीक है, निकल ही नहीं, निकालने का पूरा प्रयास किया लेकिन निकल नहीं रहा है, लेकिन थोड़े बहुत हो रही है, काम चल जाएगी, थोड़ी बहुत खांसी होगी, लेकिन हमें तो पढ़ना है भाई, कैसी भी हो, चाहे सर की बुखार लगे या कुछ भी लगे या गले में कुछ अटक जाए, हमें पढ़ना है, ठीक है। चलो भाई बात कर लो। तो देखो भाई, औसत वायु संरचना किसे कहते हैं, तो औसत वायु संरचना हम उसे कहते हैं भाई, भारत में लोग रहते हैं, उनकी औसतन वायु, वायु नहीं भाई, आयु, वायु और आयु में बहुत फर्क है, ठीक है, वही आयु और वायु, वायु खत्म तो आयु भी खत्म, ठीक है। तो बताओ दोस्त, तो आयु कितनी होगी, ठीक है। चलो बात कर ले। देखो भाई, जनगणना के हिसाब से हम बात कर ले, जनगणना, जनगणना के हिसाब से बात कर ले, ठीक है। एक हुआ था 1968 हुआ था, शायद 1968 में हुआ था, और एक हुआ था 2011 में, 1985 की, छोड़ जनगणना को छोड़ो भाई, 1985 की बात कर लो, ठीक है, 1985 की बात कर लो। 1985 की अगर बात किया जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो भारत भारत की आयु संरचना जो थी, आयु संरचना जो थी कितनी भाई, इतनी प्रतिशत, इतनी वर्ष थी, 37 वर्ष था, कितना भाई, 37 वर्ष था, कितना भाई, 37.6 लिख दो, 37 दिख रहा है ना ये, कि चेंज कर लू मैं पेन, ठीक है, चेंज कर लेता हूँ, आप ही लोग की मर्जी, ठीक है। तो भाई इनकी कितनी थी, इनको मिटा लेता हूँ, सही से लिख देता हूँ, पेन भी, चलो, 37.6 वर्ष है, ठीक है, कितनी है भाई, 37.6 वर्ष है, ठीक है, इतनी बात है। यानी कि भारत की 1985 में भारत के लोग कितने वर्ष जीते थे औसतन, तो भाई कितने, तो 37.6, ठीक है। लेकिन 2011 की बात कर ले, 2011 की बात कर ले दोस्तों, 2011 की बात किया जाए तो भारत की आयु संरचना, भारत की संरचना कितनी है भाई, तो ये है भाई 67 वर्ष है भाई। देखो कितनी वृद्धि हुई, तो 30 वर्ष वृद्धि हुई, ठीक है, कितनी वर्ष वृद्धि हुई मेरे प्यारे दोस्तों, 30 वर्ष वृद्धि हुई। और ये वृद्धि क्यों हुई, तो देखो भाई, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों आप देख लो, आपके गली गली में डॉक्टरों की ढेर, झोरा छाप डॉक्टर भी मिल जाएंगे, मेडिकल सुविधा इतनी बेहतर हो गई है, इतनी बेहतर हो गई है कि सिर्फ 30 वर्ष बढ़ चुकी है। भाई एक बात आपको बता दूं, अभी जनगणना 2011 की हुई है, और जो होगी उसके अकॉर्डिंग भाई पता नहीं 67 से कितना हो जाएगा, इसका पता नहीं है भाई, ठीक है। तो अभी कितना है ये सोच लो, तो अभी कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो 67 वर्ष है। क्यों, क्योंकि भाई मेडिकल सुविधा बहुत अच्छी हो चुकी है, जिसी कारण से इतनी भारत की रहने वाले की इतनी आयु है। लेकिन अगर बात कर ले इंटरनेशनल लेवल पर भाई, जापान की अगर बात कर ले, तो जापान की औसत आयु 84 वर्ष है भाई। आप सोच सकते हो, मतलब जापान में मेडिकल सुविधा कितनी अच्छी है, ठीक है, कितनी अच्छी है, ये बातें करते हैं। इनका आंसर कितना हो जाएगा भाई, तो भारत की औसतन आयु कितनी है बताया, 67 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आई, कोई अगर कंफ्यूजन हो भाई, तो कंफ्यूजन को तोड़ फोड़ को फेंक देना है, ठीक है। यहां तक अगर कोई समझ में नहीं आया तो एक बार बोल दो भाई, फिर से मैं बता दे रहा हूं भाई, किसको नहीं समझ में आया होगा भाई, एक बात तो आपसे है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही लाइक करना और शेयर इतना करना कि भाई कहीं कहीं नजर आए, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से इस 3 किसी तरीके से एक समान है और एक जो है युग्म भिन्न है, कौन सा युग्म शेष भिन्न है, इनकी बातें की गई है। तो भाई ये सहारा क्या है भाई, मरुस्थल है। सहारा क्या है भाई, मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल कहां पर है ये पूछा गया है, तो अफ्रीका में। भाई सही युग्म है, ठीक है, युग्म क्या है, सही है।
थार मरुस्थल को कौन नहीं जानता भाई, नहीं जानेगा, वो महापूर्वक है। वो कहाँ है भाई, भारत में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है भाई, अमेरिका में ही हो। यही फंसा दिया बच्चा, ये है अफ्रीका में, इसको याद रखेंगे। कहां पर है भाई, अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में है, इसको याद रखेंगे। और गोबी मरुस्थल कहां पर है, मंगोलिया में है। कुछ और मरुस्थल की बात किया जाए जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो भाई इनको लिख लो, ठीक है। तो पहला जो है भाई पेंटागोना, पेटागोनिया, पहला विक्टोरिया के लिखो, आसपास वाले क्षेत्र का, ठीक है। पहला जो है भाई विक्टोरिया की मरुस्थल, विक्टोरिया की मरुस्थल कहां पर है भाई, विक्टोरिया की मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है, इसको याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। कहां पर है भाई, ऑस्ट्रेलिया में। विक्टोरिया की मरुस्थल कहां पर है भाई, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अब बताओ दूसरा क्या है भाई, पेटागोनिया, ठीक है, पेटागोना का, पेटागोनिया, गोनिया, ठीक है, पेटागोनिया का मरुस्थल कहां पर है भाई, अर्जेंटीना में, इसको भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, अर्जेंटीना में, ठीक है, अर्जेंटीना में। दूसरी अगर हम बात करें दोस्तों, क्या है, अट्टाकामा का मरुस्थल, अट्टाकामा का मरुस्थल। और अट्टाकामा का मरुस्थल कहां पर है भाई, आप लोग जवाब देंगे, उससे पहले मैं ही जवाब दे देता हूं, कहां पर है ये, चिली में है, ठीक है, याद रखेंगे, ये सही जवाब है, ठीक है। तो आप बताएंगे इनका आंसर क्या होगा भाई, तो इनका आंसर क्या होगा, ये सही था, ये, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इनका करेक्ट आंसर है। भाई अधिक से अधिक शेयर क्या करो भाई, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे ना, मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक है। चलो भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, 2011 ईस्वी की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की अनुपात क्या है भाई, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की अनुपात क्या है, तो भाई लिंग अनुपात की बातें कर रहा है। किसकी बातें कर रहा है, तो लिंग अनुपात की बातें कर रहा है ये भाई। तो लिंग अनुपात क्या होता है, यानी कि उल्टा या सुल्टा पूछो, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की अनुपात कितनी है, इसे लिंग अनुपात कहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं, भारत की बात किया जाए, तो भारत की अगर बात किया जाए, तो भारत की लिंगानुपात कितनी है भाई, लिंगा लिंगानुपात कितनी है, भारत की लिंगानुपात कितनी है, तो 943 है भाई। कितनी है भाई, 943 है, 943 है, कितनी है, 943 है। भारत की लिंगानुपात कितनी है, 943 है। एक बात आपसे पूछूं मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बताएंगे 943 है, ठीक है, सर्वाधिक, ठीक है, आप लोग बताएंगे भारत, ये ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है भाई, तो केरल में है। देखो भाई, केरल की बातें नाम सुनो तो सर्वाधिक लिटरेसी रेट का भी याद आया होगा, नहीं आया होगा तो आप भाई, आपका दिमाग बहुत ही कमजोर हो, थोड़ा खाया पिया करो, ठीक है। भारत की भारत की सर्वाधिक लिंगानुपात, अरे भाई, सर्वाधिक लिंगा अनुपात, ठीक है, लिंगा अनुपात कहां पर है भाई, अरे भाई, अनुपात केरल में है, ठीक है, केरल में है। यानी 1000 महिलाओं पर केरल में कितनी महिलाएं भाई, 1084 महिलाएं भाई, इतनी लिंगानुपात है, ठीक है। भारत में सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है भाई, लिंगानुपात कहां पर है, तो हरियाणा में है, इसको भी याद रखेंगे, हरियाणा में है। कितनी है भाई, 1000 पुरुषों पर 900 कितनी है भाई, सॉरी 879 पुरुष हैं, मतलब सॉरी भाई, हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात कहां देखने को मिलेगा, हरियाणा में, जो कि मेरे प्यारे दोस्तों 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं के अनुपात है, तो 879 है, 79 है, ठीक है। चलो भाई, इनका आंसर बताओ भाई कितनी है, इसका आंसर जो हो जाएगा बी, यानी कि बी नहीं, सॉरी सर,
सी आंसर, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को है, क्या है भाई? पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? अब देखो, थार मरुस्थल की बात किया जाए तो थार मरुस्थल जो है भारत में तो है, कोई बात नहीं है, भारत में कोई कहने वाली तो बात नहीं है, लेकिन इनका विस्तार तो पाकिस्तान में भी होगा ना, थोड़े बहुत, ठीक है। जितना भी विस्तार होगा वो तो होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, आप बताएंगे? गोबी में मरुस्थल, गोबी मरुस्थल कहां पर है भाई? तो चीन और मंगोलिया में है, चीन और मंगोलिया में है, इस सीमा पर है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और चोलिस्तान यही है भाई, चोलिस्तान जो कि पाकिस्तान में, ठीक है। इसको बस याद रखेंगे। और बता दिया था, आपको बताया था पेटागोनिया के मरुस्थल कहां पर है, तो अर्जेंटीना में है। अटाकामा का मरुस्थल कहां पर है, तो भाई चिली में है। और विक्टोरिया के मरुस्थल कहां पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। जो जो प्रमुख है, जो मरुस्थल प्रमुख है, उनकी हम बातें कर लिया, ठीक है। इनका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही या राइट आंसर है, ठीक है। चलो भाई, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते, भाई समझ में आ रही है ना? कोई अगर दिक्कत हो तो वहीं पर बोलो, कमेंट करो भाई। अब देखो भाई, इसमें भी कमेंट क्या करने की क्या जरूरत है, बस आपको समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत तेज हैं, ठीक है, और जिस कारण से आप लोगों को समझ में आता ही होगा, ठीक है। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्य से मिलती है? चलो बताओ दोस्तों, आप लोग बताएंगे नेपाल की सीमा कितने किलोमीटर से साझा करते हैं? भारत के साथ नेपाल कितने किलोमीटर का साझा करते हैं, ये बताओ भाई। तो चलो भाई, भारत और नेपाल की बातें कर लेते हैं। भारत, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल कितने किलोमीटर की साझा सीमा करते हैं? तो भाई 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर की सीमा करते हैं, ठीक है। ये बातें हैं। आप बताओ दोस्तों, दूसरी बातें ये बताएंगे कि नेपाल जो है नया भारत के कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं? तो भाई 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं। आप लोग बताएंगे इन क्षेत्रों में से आप कहां कहां से हैं। अब जरूरी नहीं है कि बिहार पुलिस की आ, भर्ती हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि बिहार के लोग ही भरेंगे, ठीक है, अन्य राज्य के भी भरेंगे। अगर इस राज्य में रहते हो, ठीक है, बिहार से कोई इस राज्य में भी जाते हैं, वहां से होंगे, तो भाई कमेंट करना, क्योंकि हम वहां आने वाले हैं जहां पे तुम रहते हो, ठीक है। 5 राज्य हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों? राज्य की बात किया जाए तो नेपाल से सबसे पहले क्या हो जाएगा? उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड, उत्तराखंड। कौन कौन भाई उत्तराखंड जाते हो भाई? क्योंकि यहाँ पर पर्यटन स्थल की कोई कमी नहीं है, ठीक है। जाओ, अपने मित्रों के साथ घूमो, और जब जॉब लग जाए ना, तो भाई प्रेमिका के साथ जाओ, पत्नी के साथ जाओ, जहां जाना है वहां घूमो, ठीक है। उत्तराखंड। दूसरा जो भाई उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और ये हमारे बिहार के पड़ोसी देश हैं, कौन नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा भाई? बिहार। बिहार के बाद क्या हो जाएगा भाई? राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। क्या होगा? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो गए, ठीक है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम होगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम होगा। इसे तो मैप पर ही बता देता तो अच्छा रहता, लेकिन कट चल जाएगा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। ये बातें हैं। तो 5 राज्य हो गए, 5 राज्य, ठीक है। कौन कौन से हैं? आप बताओ दोस्तों, नेपाल की सीमा भारत के साथ। अरुणाचल प्रदेश क्या है भाई? नहीं है तो नहीं ना होगा। आप ही बताओ ना, कैसे होगा? मणिपुर है क्या भाई? इसमें है कहीं पर? नजर आ रहा है आप लोगों को? अंधे तो नहीं ना हो, ठीक है। तो इनका क्या होगा? ये भी नहीं होगा। सिक्किम भाई, सिक्किम आ रहा है। और सिक्किम जो कि मेरे प्यार दोस्तों नेपाल के साथ 99 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। इनको कम मत हाकना भाई, 99 किलोमीटर को सीमा साझा करता है। पंजाब को छोड़ दो, बहुत दूर है भाई। इनका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सिक्किम, जो कि सी ऑप्शन सही है, इनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो भाई, कोई था इसमें से? कमेंट करो भाई। बिहार के तो होंगे ही, ठीक है, बिहार के तो कुट कुट के भरे हुए हैं। ब्लेडा रेगिस्तान किस देश में स्थित है भाई? इसका जवाब दो भाई। ब्लेडा बहुत ही आसान है, और आप लोगों को बताया भी था शायद। आइसलैंड ये सही जवाब है तो नहीं। न्यूजीलैंड ये भी सही जवाब नहीं है दोस्तों। ग्रीनलैंड ये भी सही जवाब नहीं है।
पोलैंड, इनका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ ध्यान देते रहो, जितना भी बिहार पुलिस की जितना भी क्वेश्चन आएगी ना, इससे बाहर नहीं पूछने वाला है भाई, किताब से बाहर थोड़ी पूछेगा, और किताब की सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, साथ ही करेंट अफेयर को भी जोड़ दूंगा, आप इतना टेंशन ना लो भाई। पोलैंड है इसका, क्या भाई कहां पर है? ब्लेडा रेगिस्तान पोलैंड में है। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महाभारत लेख कहाँ है? महाभारत लेख कहां पर है? ये बातें की गई है महाभारत लेख की, तो ये कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? आप बताएंगे महाभारत लेख कहां पर है? अब लेख के समझ में कितने बच्चों समझ आएंगे भाई? लेख है जैसे गाय पर लेख लिखते हैं, गाय पर लेख लिखते हैं, कुत्ता पर लेख लिखते हैं, भेड़ बकरियां पर लेख लिखते हैं, ये है क्या? अरे ना भाई, क्या है? पहले आप लोग बताओ भाई। तो भाई देखो, महाभारत लेख जो है, और आप लोगों को हिमालय वाले सेक्शन में, अब देखो भाई, अब हमने बताया था, जब हम, एक बात बता दूं आपको, एक बात और बता दूं कि देखो भाई, इंडियन ज्योग्राफी के बिहार पुलिस की अगर थ्योरी चाहते हो ना, तो हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ो। ठीक है, जो पहले आपको बताया था, वहां पर आपको मिल जाएगा सारी चीजें। ठीक है, तो हमने बताया था कि देखिए, पर्वत श्रृंखला, एक पर्वत श्रृंखला है महाभारत, जो कि नेपाल में है मेरे प्यारे दोस्तों। कहां पर है? नेपाल में। ठीक है, नेपाल में एक पहाड़ियां हैं, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी है। ठीक है, एक पहाड़ी है, जिसे हम किस नाम से जाना जाते हैं? महाभारत लेक के नाम से जानते हैं। क्या भाई? महाभारत लेक के, लेख के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, एक बात आप जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं भाई? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किसे क्या कहते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं भाई? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं भाई। ये भाई याद रखना, सागर माथा। ठीक है, और आप लोग कमेंट में बताएंगे कि माउंट एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं। ये बातें आप कमेंट में बताएंगे, क्योंकि बताया था, और आप लोगों से यही पूछूंगा कि आप दोहराते हैं, रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं, इनका भी पता चल जाएगा, और कितने पानी में हो आप, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई, सागर माथा जो कि माउंट एवरेस्ट को कहते हैं नेपाल में। ठीक है, इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए, जो कि इनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर कौन सा है भाई? एक ये क्या भाई? पर्वत श्रृंखला है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? पहले ये बता दो भाई, बंदरगाह क्या होता है भाई? बंदरगाह क्या होता है? ये बता दो, बंदरगाह क्या होता है, और बंदरगाह किस देश के पास होगा, ये बता दो। बंदरगाह भाई, आप देखो, रेलवे स्टेशन जाते हो, जहां रेलवे रुकती है उसे क्या कहते हैं भाई? रेलवे स्टेशन। और जहां पर जहाज, पनिया जहाज, अपने पनिया जहाज या शिप रुकते हैं, शिप रुकते हैं, वहां हम क्या कहते हैं भाई? शिप जहां पर रुकते हैं उस स्टेशन को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। और ये बंदरगाह का शब्द सबसे पहले कहां पर आया था? तो ये जापान में आया था। ठीक है, ये बातें सामान्य बातें हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, काजाकिस्तान कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी। पहले ये देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन है? और बंदरगाह विहीन क्या होगी? बंदरगाह विहीन का मतलब स्थल रुद्ध देश। क्या भाई? स्थल, स्थल रुद्ध देश। स्थल रुद्ध देश का मतलब क्या होगा? ना तो ये मेरे प्यार दोस्तों, ना तो सागर, ना सागर और महासागर, महासागर से सीमा साझा करेगी। ठीक है, करेगी, उसे हम क्या कहते हैं भाई? बंदरगाह विहीन कहते हैं। अब भाई देखो, सागर से तटीय सीमा बनाएगी तब तो वो जहाज रखेंगी, लेकिन ये स्थल रुद्ध देश है, तो कैसे होगा भाई? यहाँ बंदरगाह की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो, काजाकिस्तान जो कि एक क्या है भाई? बंदरगाह विहीन है। ठीक है, बंदरगाह विहीन है। ठीक है, दूसरी बातें बात कर ले तो एशिया विश्व की, एशिया विश्व की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी स्थल, स्थल रुद्ध देश है। ठीक है, स्थल रुद्ध
देश है, इसको याद रखेंगे, स्थल रुत देश है। ठीक है, दूसरी बात बता दो भाई, काजाकिस्तान में काजाकिस्तान काजाकिस्तान में सबसे लंबी नदी कौन है, ये बता दो। ठीक है, काजाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है वो बता देंगे। और बताओ दोस्तों, बंगाल को क्या कहते हैं भाई? बंगाल को नदियों का नदियों का देश कहा जाता है, नदियों का देश कहा जाता है, ये देश कहा जाता है, याद रखेंगे भाई, ये बातें याद रखेंगे। तो इनका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि इनका राइट आंसर है। चलो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे हम क्या बात करेंगे। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? ठीक है, नेपाल में गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? कि गंडक नदी को, ठीक है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? अब देखो, गंडक नदी की अगर हम बात करें दोस्तों, गंडक नदी की बात किया जाए तो ये किसकी सहायक नदी है भाई? ये गंगा की सहायक नदी है। क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। सहायक क्या है भाई? नदियां। ठीक है, गंगा की सहायक नदी है। दूसरी बात किया जाए तो ये गंगा से कौन से स्थान पर भाई ये मिलती है? तो ये गंडक, अरे कहने का मतलब ये हुआ कि गंडक नदी गंगा से कौन से स्थान पर मिलती है? तो भाई याद रखेंगे, गंडक नदी कहाँ मिलती है? मिलती है, तो ये हाजीपुर में मिलती है। हाजीपुर, हाजीपुर बिहार, बिहार में गंगा से मिलती है, ये बातें याद रखेंगे। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। तो हमारी तो ये क्वेश्चन नहीं थी कि गंडक को नेपाल में क्या कहते हैं। तो देखो, नेपाल की बात किया जाए तो नेपाल में, देखो भाई, नेपाल की अगर, अरे भाई चेंज क्यों ना हो रहा है? चेंज अब होगा। नेपाल देखो भाई, नेपाल की बात करें तो नेपाल में दो भागों में बांट लो, दो भाग में बांट लो। कौन कौन से? एक पूर्वी नेपाल, एक पूर्वी नेपाल बांट लो, या मध्य नेपाल, एक मध्य नेपाल। ठीक है, और एक जो है मेरे प्यारे दोस्तों, पूर्व नेपाल। ठीक है, पूर्वी या पूर्वी नेपाल। ठीक है, अब देखो दोस्तों, अब देखो, मध्य नेपाल में गंडक को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य नेपाल में मेरे प्यार दोस्तों, गंडक को नारायणी नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन पूर्वी नेपाल में, तो भाई देखो भाई, इनका अलग अलग नाम हो जाता है, अलग अलग क्षेत्र में प्रवेश करती है तो अलग अलग नाम हो जाता है। तो मध्य नेपाल में नारायणी नदी, और पूर्वी नेपाल में इसे सप्तकोशी सप्तकोशी के नाम से जानते हैं भाई। क्या? सप्तकोशी के नाम से जानते हैं, इसको याद रखें, को सप्तकोशी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये बात आपको ये बताया था। नेपाल में सबसे लंबी नदी कौन सी भाई? नेपाल की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, नदी कौन सी है? तो भाई करनाली नदी है, ये भी बात याद रखेंगे, करनाली। ठीक है, करनाली नदी। ठीक है, ये भी बात याद रखेंगे। और एक चीज और बताया था कि माउंट एवरेस्ट को क्या कहते हैं भाई? ये बताया था, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। ठीक है, सागर माथा कहते हैं। तो इनका नाम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? नारायणी नदी। ठीक है, गंडक से कौन मिलती है? तो नारायणी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है भाई? यूरोप का व्यस्तम समुद्री बंदरगाह कौन सा? अभी जस्ट बताया कि बंदरगाह किसे कहते हैं, जहां पे सीप रुकते हैं, ठहरते हैं, उस स्टेशन को हम क्या कहते हैं भाई? बंदरगाह कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और बंदरगाह किन कौन से देश के पास होंगे? जो कि तटीय महासागरों और सागरों से सीमा बनाते होंगे, उसे हम क्या कहते हैं भाई? समुद्री बंदरगाह कहते हैं। तो आप बताओ, ले हावड़े कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये फ्रांस में। कहां पर? फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस में। एंटवर्क कहां पर है? तो बेल्जियम है। क्या भाई? बेल्जियम में है। ठीक है, बेल्जियम में है। ठीक है, और सैटर डैम कहां पर भाई? रैटर डैम, राइटर डैम,
रॉटरडैम, रॉटरडैम जो कि मेरे प्यारे दोस्तों राइन नदी पर है। कहां पर है भाई, इनको अलग से लिख लो क्योंकि राइन नदी पर है भाई, राइन नदी पर है, नदी पर, राइन नदी पर है और ये नीदरलैंड में है, इसको याद रखेंगे, नीदरलैंड में है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। कहां पर है भाई, नीदरलैंड में है। और ये कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों, साउथ टेम्पेटन, साउथ टेम्पेटन कहां पर है, तो ये है इंग्लैंड में, ठीक है, इंग्लैंड में है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी, जो कि इनका करेक्ट आंसर है, आपको पता भी चल गया। फिर से आपको दोहरा दूं तो ले हावड़े फ्रांस में है, एंटर वप बेल्जियम में है, रॉटरडैम का सही जवाब है जो कि राइन नदी पर है, ठीक है। और ये व्यस्ततम समुद्री बंदरगाह है, ठीक है। साउथहैम्पटन कहां पर है भाई, इंग्लैंड में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है। भारत के भारत के साथ बांग्लादेश की स्थलीय सीमा कितनी बनाती है। हमने इससे पहले बताया नेपाल के साथ, और अब बता रहा हूं भाई बांग्लादेश के साथ, ठीक है। बांग्लादेश की अगर हम बात करें दोस्तों कितना किलोमीटर की सीमा साझा करती है, तो भाई देखो, अब देखो भाई, भारत बांग्लादेश की बात करें, भारत और बांग्लादेश, भारत बांग्लादेश की बात करें तो कितने किलोमीटर की सीमा साझा करती है, तो भाई 4096 किलोमीटर की साझा करती है, ठीक है। 4096 किलोमीटर की साझा करते हैं, ठीक है। कितने राज्यों से सीमा साझा करते हैं, तो ये भी मेरे प्यारे दोस्तों 5 राज्यों से, 5 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, सीमा साझा करते हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। कौन कौन राज्य हैं, तो सबसे पहले हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। दूसरा जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों असम हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा भाई अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। चौथा जो हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों मिजोरम हो जाएगा। और पांचवा जो हो जाएगा जिसे हम त्रिपुरा के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बातें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे दोस्तों पांचवा जो राज्य है कौन सा है, त्रिपुरा, ठीक है। एक बात बताओ दोस्तों, बांग्लादेश, बांग्लादेश को क्या किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसे नदियों नदियों का देश के नाम से भी जानते हैं भाई, ये भी याद रखना है, ठीक है, नदियों के देश के नाम से जानते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताएंगे, ठीक है। स्थलीय सीमा जिसका आंसर हो जाएगा बी, जिसका हो जाएगा 4096 किलोमीटर, ठीक है। एक बात आपको बता दूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, जो त्रिपुरा, ऐसा पूछा जाता है कि कौन भारत के कौन से राज्य हैं जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है भाई, तो वो है त्रिपुरा, याद रखेंगे भाई त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर बात करें, त्रिपुरा, ठीक है, त्रिपुरा की अगर हम बात करें तो ये बांग्लादेश, बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा है भाई, कितने, तीनों ओर से घिरा है, ओर से क्या भाई, घिरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो ये आप जवाब दे देंगे, ठीक है। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही राइट आंसर है। 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, वर्षा जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई, संचयन क्या क्या है भाई, ते है टपकन डीप, नो आंसर, यस आंसर नंबर बी होगा, वर्षा के प्रत्येक बूंद को जमीन को रिसने में सहायता करना। अब देखो भाई, भारत में जल की बहुत अभाव हो रही है, अब गर्मी पड़ने वाली है तो जल का अभाव ही अभाव मिलेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पानी को इस तरह बर्बाद किए हैं ना, मत पूछो यार। एक गिलास पानी के लिए 2 गिलास बर्बाद कर देते हैं और नल भी खुले छोड़ देते हैं, ऐसे में कैसे काम चलेगा भाई, ऐसे में काम नहीं चलने वाला, वाटर लेवल घट जाएगी, ठीक है। तो यही बढ़ाने के लिए, वाटर लेवल ही बढ़ाने के लिए वर्षा की प्रत्येक बूंद को जमीन में रिसने में सहायता करना ही क्या कहलाएगा भाई, प्राथमिक संचयन का, वर्षा का जल संचयन का प्राथमिक उद्देश्य है।
क्या है फिर बता दूं भाई, आप लोग बर्बाद कर चुके हो जो हो चुका है, आप बर्बाद नहीं करना। ठीक है। और प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि वर्षा वाली जो जल होती है ना, उनको किसी भी तरह से जमीन के अंदर भी क्या करना भाई, रिसने देना किसी भी माध्यम से, चाहे आप, ठीक है, चाहे आप पाइप लगाओ कुछ भी लगाओ, लेकिन जमीन के अंदर पहुंचाओ, ताकि वाटर लेवल बना रहे और हम लोग पानी का सही इस्तेमाल कर चुके। ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, जो कि इनका राइट आंसर है। और हम अगले क्वेश्चन को और बढ़ते हैं, आप लोग बताएंगे दोस्तों, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ भाई? स्वतंत्र कहें या आजाद कहें, ठीक है। एक पिंजरे में बंद पक्षी आजाद हो गई। ठीक है। एक बार क्या हुआ दोस्त, हमने एक पिंजरा रखा था, ठीक है। इस पिंजरा में एक तोता, जानते हो ना भाई, तोता को रखा था। लेकिन रात में क्या हुआ, रात में इनको बिल्ली देख लिया, बिल्ली ने इनको जबरदस्त वार किया। क्या किया, पिंजरे में से भाई बिल्ली इनको पकड़ लिया ना, तोते को जान निकाल दिया, पिंजरे में से निकाल लिया पूरी तरह से। उसका पंख पकड़ा गया था शायद, तो हमने देखा कि इनको ले ले देख के भाई पार हो गया था। बहुत बहुत खच्चर होता है बिल्ली, क्योंकि ये शेर का ही क्या है भाई, सौतेला प्रजाति है। ठीक है। तो चलो हम इसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात करेंगे भाई, तो हम बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। देखो भाई, बांग्लादेश की अगर बात करें ना, देखो भाई बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, तो आपको बताया भारत की सीमा सारा सारा चीज हो गई। लेकिन सबसे पहले हम पाकिस्तान की बातें कर लेते हैं, ठीक है। पाकिस्तान की बातें कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी ये समझने में कि पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल किसे कहते हैं, ये समझ समझ में आ गई होगी। ठीक है। देखो भाई, पाकिस्तान था एक खांसी जबरदस्त हो रही है भाई। पाकिस्तान, पाकिस्तान की अगर बात करें दोस्तों, तो एक पाकिस्तान जो था पश्चिमी पाकिस्तान, और एक जो था मेरे प्यारे दोस्तों, कौन सा भाई, पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और एक था भाई पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है। जो हम देखो भाई, पश्चिमी पाकिस्तान जिसे हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं वर्तमान में, इनका जो पीएम था, इस पश्चिमी, ये लोकेशन भी दिखा देता हूं आपको, ये वाला भाग, ये वाला जो यहाँ पाकिस्तान है, और यहाँ पर क्या है भाई, पूर्वी पाकिस्तान। अब पश्चिमी पाकिस्तान का जो पीएम थे, यहाँ पर खूब डेवलप कर रहे थे, और यहाँ पर कर ही नहीं रहे थे। ठीक है, नहीं कर रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, बंगाल के लोग ने क्या हो गए, सुदृढ़ हो गए, मतलब सशक्त हो गए, बोला कि हमें एक अलग देश चाहिए की मांग करने लगे। ठीक है। तो अब वर्तमान में हुआ, अब 17 दिसंबर 1971 को, 1971 को यह आजाद हुआ, और उस पकड़ से मेरे प्यारे दोस्तों इसका नाम जो है बांग्लादेश पड़ गया। ठीक है, बांग्लादेश पड़ गया इनका नाम। लेकिन ये पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में क्या हुआ, वर्तमान में पाकिस्तान हुआ। ठीक है, क्या हुआ, पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और बांग्लादेश को भाई, बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है, पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। एक बात और बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, बंगाल में क्या चीज की सबसे अधिक उत्पादन होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बंगाल की बात करें, बंगाल, बंगाल में जूट की विश्व में नंबर 1 पर है, जूट की उत्पादन में नंबर 1 पर है। क्या भाई, नंबर 1 पर है। ठीक है। दूसरी बात है, अगर बात किया जाए तो बंगाल में एक बाजार लगती है जिसे हम कॉक्स बाजार के नाम से जानते हैं। क्या भाई, कॉक्स बाजार, कॉक्स बाजार, जाना घूमने के लिए जाना बंगाल में। ठीक है, कॉक्स बाजार लगती है। शेख हसीना कहाँ की है भाई, यहीं की है, शेख बाजार लगती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पुलीन तट है। पुलीन मतलब क्या होता है भाई, बीच, बीच। ठीक है, बीच का नाम बीच का नाम तो सुने होंगे, गोवा का बीच, ये वो मरीना के बीच, लेकिन पुलीन शब्द उनका ही हिंदी होता है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कॉक्स बाजार कहाँ पे लगता है, तो ये बंगाल में लगता है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पुलीन बाजार है। ठीक है, ये याद रखेंगे।
बुलियन बाजार है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। इनका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? 17 दिसंबर 1971 को बंगाल जो है आजाद हुआ है और भारत ने इनको भारत के सपोर्ट से ही आजाद हुआ, क्योंकि इसी समय लगभग 91,000 91 की 91,000 पाकिस्तानियों को सरेंडर किया था भाई, और हम लोग ने इनको खाना भी खिलाया था, समझ सकते हो भाई। ठीक है, इनका ऑप्शन कितना हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पैंथालासा क्या भाई? पैंथालासा का शब्द सुने हो या नहीं? पैंथालासा शब्द किससे संबंधित है? महासागरों से है, या वायुमंडल से है, या मृदा से है, या पर्वतों से है? तो मैं बता दूं कि देखिए पैंथालासा क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते पृथ्वी की। प्रारंभिक तौर पर पृथ्वी जो था भाई आग का गोला था। प्रारंभिक तौर पर क्या था? पृथ्वी आग का गोला था। अब वर्षों के बाद इनमें शीतलीकरण हुई। शीतलीकरण के पश्चात मैं आपको बता देता हूं, प्रारंभिक तौर पर यह आग के गोला हुआ करता था। ठीक है, ये आग का गोला हुआ करता था। ठीक है, जब इनका शीतलीकरण हुआ तो ये ठंडा हुआ। ठीक है, शीतलीकरण हुआ, शीतलीकरण, ये ठंडा हुआ, इनसे अनेकों गैस निकली और ये गैस आपस में रिएक्शन करके पानी का निर्माण हुआ। ठीक है, आपको बता दूं तो ये देखो भाई, ये एक ठीक है, तो ये भाई पृथ्वी है। ठीक है, और इसमें ये वाला जो भाग है देखो भाई, ये जो है शीतलीकरण हुई तो इसमें पानी की रिएक्शन हुआ तो पानी भी बनी। तो ये वाला जो भाग है जिसे हम पानी के नाम से जानते हैं, ये महासागर वाला भाग और ये महाद्वीपीय भाग। तो महाद्वीपीय को इसको हम क्या, महाद्वीप को क्या नाम से जानते हैं भाई? पेंजिया के नाम से जानते हैं, पेंजिया। ठीक है, पेंजिया के नाम से जानते हैं, और इसे हम भाई पैथालसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, पैथालसा। पेंजिया और पैथालसा के नाम से जानते हैं। अब क्या हुआ मेरा प्यार दोस्तों, करोड़ों वर्ष के बाद ये क्या हुआ? टूटना स्टार्ट हो गया भाई। क्या हुआ? टूटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हुआ भाई? टूटना स्टार्ट हुआ पेंजिया। जब ये पेंजिया टूटना स्टार्ट हुआ तो देखो मैं, ये दो भागों में टूटा। ठीक है, दो भागों में, जिसे हम ये वाला जो भाग है, ठीक है, दो भागों में टूटा, जिसे हम इसे कहा, क्या कहा भाई? इसे हम अंगारा लैंड के नाम से जाने, और इसे भाई गोंडवाना लैंड के नाम से जाने। गोंडवाना, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड, और इसे अंगारा लैंड के नाम से जाने। देख रहे हो ना भाई? ठीक है, जिसका ऊपरी भाग जो अंगारा लैंड और जिसका निचली भाग गोंडवाना लैंड। और इस बीच में देखो भाई, ये क्रैक जैसे ही होगा तो ये इन सागर की जो जल है इस बीच में चली जाएगी ना, इस बीच में चली गई, जो जिसे हम टेथिस सागर के नाम से जानते हैं। टेथिस, टेथिस सागर, सागर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, और ये क्या भैया? अब भैया ये बताओ भाई, ऊपरी वाला भाग अंगारा लैंड और निचली वाला भाग जिसे हम क्या कहते हैं? गोंडवा लैंड। आप बताएंगे दोस्तों, उत्तरी वाला जो भाग है इसमें कौन कौन से देश होंगे? तो इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कौन कौन देश होंगे तो आपको बता दूं, इसमें कौन कौन से देश होंगे। तो इसमें बात करेंगे दोस्तों, इसमें कौन कौन देश होंगे भाई? चेंज किया नहीं हुआ, नहीं हुआ तो हम करेगा इधर। अब हुआ चेंज। ठीक है, इसमें भाई उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, एशिया हो जाएगा। ठीक है, एशिया, एशिया, यूरोप हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा। ठीक है, रसिया हो जाएगा। लेकिन यही बात करें तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये वाला जो हो जाएगा हिस्सा। तो आप समझ सकते हैं भाई कौन कौन सा है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया जो है कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। और इस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भारत कौन से लैंड का भाग है? तो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो भाई पैथासा की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए जो कि सही जवाब है,
अगले क्वेश्चन की बात करें। बांग्लादेश एशिया महाद्वीप के किस नाम से जाना जाता है भाई? ज्यादा अब देखिए, दक्षिणी भाग के नाम से जाना जाता है। अब देखो भाई, ये एशिया है तो ये दक्षिण वाला भाग है, और भारत के इसी भाग में तो है, ठीक है, बांग्लादेश, जो कि दक्षिण वाले भाग में नाम से जाना जाता है। कामेत की बात करें दोस्तों, तो ये नामचा बर्मा और साथ ही गुरला मदर, ये सब क्या भाई निकलने वाली नदियां हैं? तो नहीं है साहिब। हिमालय ज्वालामुखी है भाई? नहीं है साहब। ये हिमालय की रहने वाली जनजातियां हैं? तो नहीं। तो क्या है भाई? हिमालय की पर्वतीय, क्या भाई, ये हिमालय की क्या है? पर्वतीय चोटी है। कामेत की बात करें तो ये हिमालय पर्वत भारत की, ये भारत की सबसे सबसे पूर्वी चोटी है, याद रखेंगे। पूर्वी चोटी है दोस्तों, क्या भाई? चोटी है, क्या भाई? भारत की सबसे पूर्वी चोटी है, ये याद रखेंगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, जो कि कहां पर है मेरे प्यारे दोस्तों? उत्तराखंड में, ठीक है। उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है, पर्वत श्रेणी है। इनका ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका की आकृति कैसी है भाई? श्रीलंका की आकृति कैसी है? बताओ भाई, अंडाकार है, आयताकार है, वृत्ताकार है, या त्रिभुजाकार है भाई? तो बताओ श्रीलंका, ठीक है। अब देखो, ये भारत की बात कर ले, भारत की मैप, ठीक है, ये भारत है, ठीक है। और भारत के मेरे प्यारे दोस्तों इसी जगह पर क्या है भाई? एक अंडाकार में श्रीलंका है, जो कि भारत की पड़ोसी देश है मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के क्या है? पड़ोसी देश हैं। भारत के पड़ोसी देश हैं भाई, याद रख लो, भारत के पड़ोसी देश हैं। देश हैं, ठीक है। दूसरी बात है मेरे प्यारे दोस्तों, भारत की, ये इसका आकार जो है भाई अंडाकार है, ये बातें लिख लो भाई। आकार जो है क्या है? अंडाकार है, ठीक है। तीसरी बात याद रखना है कि आप देखो, भारत और श्रीलंका के बीच में ये गैप है, ठीक है, ये गैप है। इस गैप को क्या कहते हैं भाई? इस गैप को हम क्या कहते हैं? पाक जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है। पाक जल संधि, जल संधि के नाम से जानते हैं, ठीक है, पाक जल संधि के नाम से जानते हैं। और साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को एक चीज और भी पता होगी, इसी के बीच में क्या है भाई? परवाल संरचना, यहीं पर एक परवाल संरचना है भाई, परवाल संरचना है, परवाल संरचना है, जिसे हम क्या नाम से जानते हैं भाई? जिसको हम नाम से जानते हैं परवाल संरचना को, राम सेतु, क्या भाई? राम सेतु, राम सेतु के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। बताओ भाई, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन है भाई? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी, नदी कौन है? महावेली गंगा, ठीक है, याद रखेंगे, महावेली गंगा याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? अंडाकार, अंडाकार, जो कि इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक अरे भाई कोई भी दिक्कत ना होगा, अगर कह देना, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना आए तो भाई नाम मेरा बदल देना, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नीलगिरी पहाड़ियां में किस नाम से जाना जाता है? संसार की छत के नाम से किसे नामा जाता है भाई? तिब्बत की पठार को। पहाड़ियों का राजा, चाय की खजाना, नीला पर्वत, किसके नाम से जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप बताएंगे दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ियां। चलो भाई, नील, अरे क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया। चलो भाई, नीलगिरी की पर्वत या पहाड़ी की बात किया जाए, देखो भाई नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी,
नीलगिरी की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ पर है, कि कौन से राज्य में है, तो ये हो जाएंगे भाई कर्नाटक, कर्नाटक, तमिलनाडु, 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 और कहां पर हो जाएंगे भाई, केरल वाले क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरी बात है, हम इसकी बात करेंगे नीलगिरी की, तो ये मेरे प्यार दोस्तों पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है। क्या भाई, पूर्वी घाट का मिलन बिंदु है, ये याद रखेंगे। ठीक है, मिलन बिंदु है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात है मेरे प्यारे दोस्तों कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा, और आप लोग बताएंगे डोडा बेटा, डोडा बेटा। ठीक है, डोडा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या भाई, डोडा बेटा, जो कि इनकी मीटर बताओ भाई कितनी मीटर है, नीलगिरी चोटी की कितनी मीटर है, तो भाई 2637 मीटर की उपस्थित है, 2637 मीटर की ऊंचाई पर उपस्थित है, 2637 मीटर। ये बताओ, 2637 मीटर। ठीक है, मीटर की उपस्थित है। दूसरी बात आपको बता दूं, यहाँ पर ऊटी नाम की ऊटी भी उपस्थित है, ऊटी भी स्थित है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ऊटी भी उपस्थित है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। एक बात बता दूं मैं आपको कि देखो भाई, इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है कि भाई बताओ कि ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन कहां पर है मेरे प्यार दोस्तों, तो ब्लू माउंटेन आप बताएंगे नीलगिरी पर्वत को नहीं। देखो भाई, इनका ब्लू माउंटेन जो है, इन्हीं का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा नीलगिरी, लेकिन नीलगिरी अलग राज्य में और ब्लू माउंटेन जो है अलग राज्य में है, इनको याद रखेंगे। तो ब्लू माउंटेन कहां पर है भाई, मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में है, इनको याद रखेंगे। तो बताओ, संसार का छत किसे कहते हैं, तिब्बत की पठार को। पहाड़ियों का राजा आप लोग कमेंट बताएंगे। चाय की खजाना आप लोग कमेंट में बताएंगे। नीला पर्वत किसे कहते हैं भाई, तो नीलगिरी पर्वत को। और इतनी सारी मैंने आपको बताया कि नीलगिरी पर्वत किसे कहते हैं। इनकी सर्वोच्च चोटी 3637 मीटर की उपस्थित है, और इसी में क्या पाया जाता है भाई, ऊटी। ठीक है, तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर क्या भाई, डी, जो कि इनका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन है क्या, तो भाई लो, अब हमारा क्वेश्चन हुआ समाप्त। इतना ही क्वेश्चन था। हम अगले सेशन के साथ जुड़ेंगे। इससे पहले आप भाई काफी रिवाइज करो। ठीक है, ये आपको एक बार फिर से बता दूं कि देखो भाई, देखो भाई, एग्जाम में जो है ना, एग्जाम में जो है, इसमें एक बात फिर से आपको बता दूं, एग्जाम में अरे भाई चल तो सही, काला ही ले लेता हूँ। एग्जाम में है 30%, 30% मार्क आपको लाना है। इससे कम लाया तो आप फेंका जाओगे। उनके बाद होता है दौड़। तो दौड़ में भाई आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी से प्रैक्टिस चालू कर दिएगा, पहले से भी प्रैक्टिस चालू हो गई होगी। तो भाई इनकी दौड़